धन्यवाद राजेश सर। और मैं संस्कार ग्रुप में आए सभी लोगों को सादर नमन करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस जगह पर आया हूँ। मेरा नाम इंद्रदेव कनौजिया है। मैं रहने वाला सोनभद्र का हूँ और इत्तेफाक से चाहे जो भी हो मुझे सर के डायरेक्टली सर से तो मिला, मैं प्रीतम सर के थ्रू मिला। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर जितना भी मैंने आप लोगों से सीखा अभी तक यहाँ पर कि सर ने बोला था ना कि डिसिप्लिन, शुरू में जो सर गाइड कर रहे थे तो वहां बताया था कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि सब काम में अलग होता है, मगर डिसिप्लिन का सही मायने में ये चीज होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको टाइमली और सही शेड्यूल सही तरीके से करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। डिसिप्लिन एक वर्ड है मगर उसको सब में फॉलो किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर कि मैं तो आप लोगों के बीच में सबसे छोटा हूँ, मगर यहाँ पर आप लोग सबसे सीनियर सिटीजन हैं और हमसे ज़्यादा सेंसियर भी है सर। मगर जैसे कुछ तरह की बातें ये जो हो रही हैं इस महफिल में, उस चीज़ों को साइड में हो तो ज़्यादा बेटर है। आई होप, हमें लगता है कि एक जहाँ पर अपने समाज में लोग बैठे हैं उस जगह उस बातों को उठाना, उसको जो मेन गार्जियन है, चाहे राजेश सर हो चाहे सर हो, जिनके बीच लफड़ा हुआ है, उन लोगों को एक पर्सनली सही जगह पर जा करके उसके बारे में सजेस्ट करना चाहिए जो आप लोगों से सीनियर है। जैसे चाहे राजेश सर हो गए, चाहे सर का नाम सॉरी मैं क्यों भूल रहा हूँ, हाँ जी, वो सर भी गाइड करेंगे तो तभी दोनों लोग सुनेंगे। आपस में तो कभी तालमेल बनेगा नहीं। और मुझे एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरे मामा जी भी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स प्लेयर थे। तो उन्होंने हमें कुछ बोला था कि बेटा देखो, मैं बहुत जिद्दी था फुटबॉल के लेकर। मैं स्कूल में भी आए थे लोग जेपी एसोसिएट कंपनी में, तो मैं वहाँ भी बोल दिया था कि सर, मैं अपने से उठ के सबसे पूछे थे व्हाट इज योर हॉबी, क्या सोच रहे हो, क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा कि सर मैं इंडिया टीम के लिए फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने हंसा। तो मैं छोटे से ही, चाहे जो भी हो दिमाग के अंदर जो भी उठता हो, तो मैं बड़ी सोचता था कि अगर मुझे कोई पागल कहता है तो कितने दिन तक कहेगा। पागल को कोई पागल तभी तक कहेगा 2 बार 4 बार 6 बार, उससे ज्यादा कहेगा तो लोग उसी को कह देंगे कि पागल है। कभी भी सब सोचिएगा कि कोई भी किसी को अगर कह रहा है कि अरे वो पागल है, अरे उसको करने दो ये वो, तो कब तक कहेगा। एक बार से ज्यादा अगर वो कोई कहता भी है 2 बार 4 बार 6 बार, तो लोग उसी कहेंगे ये डिस्टर्ब है। मैं उस चीज को जिद में लेके करता रहा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फिर मेरा हॉस्टल में हुआ। हॉस्टल में होने से पहले मेरे साथ ये हुआ कि मामा जी ने बोला कि बेटा देखो, तुम जहां जाने की बात कर रहे हो वहां हीरे की तरह चमकना पड़ता है। तो मैं विदिन सेकंड में सोचा नहीं और मैं एक ही चीज बोला कि मामा, जब तक प्लेयर ग्राउंड में नहीं उतरेगा चमकेगा कैसे। बिल्कुल। जब तक आप इस प्रोडक्ट को महफिल में लाए नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले हमें मैदान तक पहुंचने तो दीजिए। तो मैंने मामा जी को बस इतना ही बोला कि मामा आप ग्राउंड में उतार दिए, चमकना ना चमकना मेरा काम है। मामा उसी बात को ले लिए और उस बात को लिए। उसके बाद हमें मामा ने, सिलेक्शन भी मेरा हुआ, मैंने सब कुछ किया। मगर आप सारे लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रोच होता है, पावर सोर्स, चाहे जो भी हो, रिलेशन का चाहे पैसे का, हर जगह हर लाइन में यूज होता है। हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं सर। तो मैं गया और 2014 में मेरी ज्वाइनिंग, 2015 में मैं यूपी का बेस्ट स्कोरर था स्टेट लेवल में। 25 गोल मैंने मारा था, आगरा वगैरह कानपुर सब पे मैंने गोल मारा। तो उस जगह से मेरे मामा जी को प्राउड हुआ कि वाकई में अगर इस बंदे ने, मेरे भांजे ने बोला था कि जब तक आप मुझे ग्राउंड में उतारेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन खिलाड़ी कैसा है, कैसा होगा। तो मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और आई होप आगे भी सीखने को मिलेगा छोटी छोटी बातों से। संस्कार ग्रुप अभी तो अच्छा लगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को सडन उतरना और उस चीज को तारीफ कर देना बहुत अच्छा नहीं होगा। या बाबाई में आप कर दिए कि सर बहुत अच्छे, बाई नेचर सर तो बहुत अच्छे, नो डाउट। मैं तो एकदम, राजेश सर भी बहुत अच्छे हैं, मगर किसी भी चीज में आप उतरे हैं तो थोड़ा उसको नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे भाई साहब के अंदर डाउट था, नो डाउट वो मेरे अंदर भी था। और कहीं ना कहीं दिमाग में उठता है कि जब भी आप किसी मार्केट में जाते, आपने अक्सर सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के इससे ज्यादा लोग क्या है, इसे बदनाम कर चुके। छोटी अमाउंट के चक्कर में थोड़ा पैसा लिया और बदनाम कर दिया उसे महफिल में कि यार 10,000 लेना है, ये करना है, वो करना है। तो इस चीज को भी मेरे जो पास में जो मीटिंग हो रहा था राजेश सर के द्वारा, तो वो लोग के दिमाग में ये चला, मुझसे बातें हुई तो मैं उन लोग की बस बातें सुना, करना क्या ये मैं तय कर सकता हूँ ना कि मुझे क्या करना है।
फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ करीब जाऊँगा, मुझे पता चलेगा क्या है क्या। समय मेरा जाएगा ना, और तो कुछ मेरा जाएगा नहीं, मगर इससे पता चल जाएगा क्या है कैसा है कंपनी। तो मैं आया हूँ, धीरे धीरे इसको कैच करूँगा और भी आप लोग के थ्रू मुझे पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।